प्रिय मित्रों, आज हम बीमाएं निकालना सीखेंगे और एक नंबर की बीमा हमसे पेपरों में अवश्य पूछी जाएगी। एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बीमाएं होती हैं जो मात्रक होते हैं उनकी पावर लगाकर बीमाएं बनाई जाती हैं। जैसे आप दूरी है, दूरी को हम एल से शो करते हैं। लंबाई है, इसको भी एल से शो करते हैं। और समय, इसको टी से शो किया जाता है। और जो द्रव्यमान है उसको एम से शो करते हैं। और जो कोण होता है उसको थीटा से शो करते हैं। तो जब हम बीमाएं निकालेंगे तो बीमा निकालने के लिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले बीमा निकालने के लिए हमें उसका सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपसे पूछिए कि लंबाई की बीमा क्या होती है, तो लंबाई की बीमा होती है एल। जैसे आप इस पर देख रहे हैं, लंबाई एल। और ये जो m0 और l0 जो दिया है, t0, m0 का मतलब यहाँ पे m0 की कोई पावर नहीं है और ना ही यहाँ पे t0 है। यहाँ पे केवल लंबाई है, l है, तो इसलिए यहाँ पर l दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं m0, l1 और t0। तो ये तो हो गई लंबाई की बीमा। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है लंबाई m0, l0 और t0। इसका मात्रक भी आप देख लीजिए, इसका मात्रक होता है मीटर में, इसका मात्रक होता है मीटर। अब इसके बाद में होता है दूरी। दूरी को किससे शो करा जाता है? दूरी को s से शो करते हैं। दूरी को s से शो करते हैं। दूरी को s से शो करा जाता है। और इसमें भी आप ये देखिए m0, l0 और t0, मतलब दूरी l है, l का मात्रक होता है दूरी का मात्रक होता है मीटर। मीटर को शो करते हैं l से, मतलब l बराबर, इसको हम लिखेंगे m0, l1 एंड t0। फिर इसका होता है विस्थापन। विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन क्या है? एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन की बीमा क्या हो जाएगी? l1। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? m0, l0 और t0। द्रव्यमान, अब यहाँ देखिए, यहाँ द्रव्यमान है। द्रव्यमान है m की पावर 1, l की पावर 0। यहाँ l और t दी नहीं है, t की पावर 0, इसकी पावर 0। तो m1, l0 और t0। इसके बाद मिलता है समय पे आप देखिए, mlt में हम बीमाएं निकालते हैं। यहाँ पे केवल t दिया है, समय दिया है, तो m0, l0 एंड t1, ये समय की बीमा होगी। अब ये देखिए क्षेत्रफल। अब आपको पूछता है एरिया की बीमा क्या होगी, यानी कि क्षेत्रफल की बीमा होगी। देखिए, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या होता है? l। चौड़ाई क्या होता है?
वो भी एल होती है, ठीक है। एल और एल मिलकर क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर। लेकिन हम बीमाएँ किस में लिखते हैं, हम बीमा लिखते हैं एम एल टी में। यहाँ पे क्या है, केवल एल है तो एल की बीम 2, एम यहाँ पे है नहीं है तो 0, और टी भी नहीं है तो 0, तो इसकी बीमा बनेगी ऊपर लग गया होगा M0 L0 सॉरी L2 और T0। फिर आता आयतन। आयतन आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी एल होता है, चौड़ाई भी एल होता है, ऊंचाई भी एल होता है, तो एल की पावर 3। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे M0 एल की पावर 3 और T0। ये देखिए M0 L0 T0 रहेगा। अब आती है चौथे नंबर पे घनत्व। घनत्व, सबसे पहले घनत्व का सूत्र देख लेते हैं। घनत्व का सूत्र क्या होता है, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए द्रव्यमान यानी m, इसको m से शो करेंगे, ये होता है आयतन। आयतन की यूनिट होती है l की पावर q। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे m की पावर 1 l की पावर -3 और t की पावर 0। m l-3 और T0। अब आता है विशिष्ट घनत्व। इसको बहुत अच्छे से देखिए आप, विशिष्ट घनत्व ये क्वेश्चन पूछ लेता है, विशिष्ट घनत्व की बीमक क्या होगी। विशिष्ट घनत्व की देखिए कोई बीमा नहीं है। वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, तो आप याद रखना कि इसकी कोई बीमा नहीं है। इसका भी मात्रक नहीं आ रहा, वस्तु का घनत्व आ रहा है लेकिन ये घनत्व है ना, तो ऊपर वाली सारी मात्रक और नीचे वाले सारे मात्रक कट रहे हैं, तो 0 0 हो रहा है, तो ML0 L0 और T0 बन रहा है। ML0 L0 और T0, तो विशिष्ट घनत्व की कोई बीमा नहीं है। अगला आता है चाल। चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है s यानी मतलब l, समय क्या है t। इसको लिखेंगे कैसे, M0 L1 and T-1। देखिए अब आती है 11वें नंबर पर वेग की। वेग, देखिए चाल और वेग एक ही बात है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, विस्थापन L, समय T, इसकी बीमा हो जाएगी M0 L1 and T-1।
वेग प्रवणता, वेग प्रवणता, वेग प्रवणता होता है वेग परिवर्तन बटे दूरी। देखिए वेगीय विमा क्या है, वेगीय m0 l0 l1 और t-1, दूरी क्या है l, इस l से ये l कट जाएगा तो इसकी यूँ आ जाएगी m0 l0 और t1। इधर बराबर में मात्रक भी लिखे हुए हैं कि इसके मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स। अब जैसे संवेग, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान m, वेग की विमा क्या है m0 l1 और t-1। m0 का मतलब यहाँ m है नहीं, लेकिन अब m आ जाएगा m के पावर 1 या खाली मतलब वो भी नहीं लगाया, 1 भी लगाया तो भी कोई बात नहीं, mlt-1, तो mlt-1 ये आ जाएगी संवेग की विमा। ये विमा पूछी जाती है संवेग की, संवेग की विमा mlt-1, इसका मात्रक भी बन जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इनों से हम इनका मात्रक भी निकाल सकते हैं। m क्या होगा किलोग्राम, l हो गया मीटर और सेकंड हो गया इन्वर्स हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड। अब आता है त्वरण। त्वरण, त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। वेग की विमा क्या है m0 l1 और t-1, समय है t, तो ये हो जाएगी m0 l1 t-2। देखिए त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण, जिस प्रकार चाल और वेग की विमा दोनों समान है, उसी प्रकार से त्वरण और गुरुत्वीय त्वरण की विमा समान है LT-2, ml0 LT-2 वाटा बल। बल का सूत्र होता है यानी F बराबर होता है ma, m क्या है द्रव्यमान, सॉरी m किलोग्राम, त्वरण होता है मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। लेकिन इसकी विमा कैसे निकालेंगे, बनाना होता है द्रव्यमान m, त्वरण की विमा ml0 t-2। ये वाला m मतलब यहाँ पे है ही नहीं, ये m आ जाएगा तो mlt-2, mlt-2 हो जाएगा बल की विमा mlt-2 हो जाएगा बल की विमा mlt-2।
देखिए बल, अगर हम किसी वस्तु पर भार लगाते हैं तो वो बल का काम करता है, तो भार मतलब बल, तो भार की भी विमा mL/t-2। अगर हम किसी वस्तु को खींचते हैं तो उस पर बल लगता है, तो उसकी भी विमा mL/t-2। अभिलंब, अभिलंब ये है, ये जब एक रेखा उस पर लंब डालते हैं तो ये अभिलंब कहलाता है। लेकिन एक प्रकार का क्या लगा है, बल लगा, तो बल की भी विमा mL/t-2। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा आप, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक ये ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि इसकी बीमा क्या होगी। घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक क्या होगा, घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। घर्षण बल बटे अभिलंब, अभिलंब प्रतिक्रिया। घर्षण बल बटे अभिलंब प्रतिक्रिया। देखिए मैंने आपको बताया था, बल कोई सा भी हो, घर्षण बल हो या कोई भी हो, वो बराबर होता है, अभिलंब बराबर होता है। तो ये क्या होगा, इसकी जितनी भी बीमा होंगी वो सब इससे कट जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा सर, बल की बीमा क्या हो जाएगी mL/t-2। अभिलंब की बीमा क्या जाएगी mL/t-2। ये सब इससे कट जाएंगी, तो इसकी बीमा क्या आएगी, इसकी बीमा कुछ नहीं आएगी, m0 L0 T0, m0 L0 T0। तो घर्षण गुणांक की कोई बीमा नहीं होती है। बल नियतांक, बल नियतांक, बल बटे खिंचाव। बल की बीमा क्या होती है mL/t-2, खिंचाव यानी लंबाई L, L से L कैंसिल, mL L0 T-2। m होता है किलोग्राम और t होता है सेकंड, तो इसका मात्रक क्या होता है किलोग्राम प्रति सेकंड। अब होता है कार्य, होता है कार्य, कार्य बराबर हो जाएगा W बराबर होता है F/d। ये क्या है, बल, बल की विभक्त होती है mL/t-2 इंटू d क्या है L, तो ये हो जाएगा mL²t-2 कार्य। तो ये हो गई बल की विमा, सॉरी कार्य की विमा, कार्य mL²t-2। अब आती है गतिज ऊर्जा की। आपको एक फैक्ट बता, मैं ऊर्जा कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कार्य क्या एक प्रकार की ऊर्जा होती है। जब हम कार्य करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, तो कार्य, कार्य की जो बीमा होगी, गतिज ऊर्जा की, स्थिति ऊर्जा की या ऊर्जा की, सबकी बीमा mL²t-2 ही होगी। जहाँ आपको ऊर्जा दिख जाए, आँख बंद करके ये याद रखिएगा mL²t-2 ही इनकी बीमा होगी। अब देखिए, गतिज ऊर्जा होती है, कार्य हो गया अपना। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv², 1/2, ये कांस्टेंट है, इनको लेते हैं। ये हो जाएगा द्रव्यमान mL²t-2, द्रव्यमान ये हो जाएगा mv²।
तो एम एल टी माइनस टू इंटू एल, तो ये हो जाएगी एम एल स्क्वायर इंटू टी माइनस टू। ये आ गया। स्थितिज ऊर्जा एम जी एच, एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू और एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। ये आ गया। ऊर्जा का कोई सी मानो देखिए सब की सेम ही मिलेगी आपको, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आती है क्षमता। क्षमता, कार्य करने की क्षमता। क्षमता 26वां क्षमता। क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय, कार्य की भी होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी। एक टी से एक टी कट जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, सॉरी कटेगा नहीं, ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसी से इसका ऐसा ही मात्रक निकल आएगा। एम मतलब किलोग्राम, एल मतलब मीटर सेकेंड, मीटर और सेकेंड क्यूब। संघट गुणांक 27वां। संघट गुणांक, गुणांक कोई सा भी हो, इनकी बीमा कोई होती नहीं है, एम एल जीरो टी जीरो। आवेग, आवेग होता है बल इंटू समय। आवेग की बीमा अच्छी है। आवेग होता है बल इंटू समय, बल की तो आपको पता ही है, एम एल टी माइनस अरे हाँ, आवेग क्या है, वेग है, तो इसकी कह जाएगी एम एल टी माइनस वन। वेग, चाल, आवेग एम एल टी माइनस वन ही रहेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जो लास्ट वाली 29 नंबर, इसको तो आप रट लीजिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है एफ, इसका सूत्र होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसमें जी होता है, तो इसकी बीमा बनेगी जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर एम वन एंड एम टू। एफ यानी वन, एम एल टी माइनस टू इंटू आर एल स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम। एक एम से एम कट गया, एम माइनस वन, एक एल ए, एक एल ए, एल क्यू एंड टी माइनस टू। बल की होती है एम एल टी माइनस टू। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। एम एल एम माइनस वन एल क्यू क्यू टी माइनस टू,
गुरुत्वाकर्षण नियतांक की भी। सूत्र याद हो तो हम निकाल भी लेंगे, जैसे F बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, तो जी यहाँ रहेगा, आर ये इधर चला गया, एफ आर स्क्वायर एम वन अपॉन एम टू, ये द्रव्यमान है तो इनकी विमा एम एम हो जाएगी, बल की विमा होती है एम एल टी माइनस टू, और आर यानी त्रिज्या, मतलब एक प्रकार से लंबाई, तो एल स्क्वायर, एक एम से एम कट है, एम एल माइनस वन एल, और ये एल क्यू और टी माइनस टू। ये थी लास्ट गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम वन टी की पावर क्यू, एक एम हो जाएगा, टी की पावर क्यू माइनस टू इंटू एम अपॉन एल, टू एल से एक एल गायब हो जाएगा, और एक एम से एम हो जाएगा, तो जाएगा एम जीरो एल वन और टी माइनस टू, एल स्क्वायर के लिए एक एल जाएगा तो स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये बीमाएँ निकाली, ये इम्पोर्टेंट बीमाएँ हैं, बस इससे ज़्यादा फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।